इस बीच देखिए बगावत की जैसी जैसी तस्वीर बीजेपी से सामने निकल कर आ रही है ना, फर्क नहीं है तस्वीर जो कांग्रेस से सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी उसी तरीके की नाराजगी दिख रही है। भोपाल में कमलनाथ दिग्विजय सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं, धार में कुलदीप सिंह बुंदेला ने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है, देवास में कांग्रेस नेता दीपक जोशी का भी विरोध किया जा रहा है। तो समीर साहब, हालात तो कांग्रेस में भी ज्यादा फर्क नहीं है, वो भी उसी तरीके की मुश्किलों से दो चार हो रही है। बिल्कुल, जिस स्थिति में भाजपा वैसे ही कांग्रेस हो, कांग्रेस में तो हमेशा विरोध होता है, क्योंकि कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का किसी भी प्रदेश में आप देखोगे 2 या 4 नेताओं के हाथ में रहता है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से दिग्विजय सिंह का दबदबा रहा था, कमलनाथ केंद्र की राजनीति करते थे। 2019 में 2018 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए। तो अब दिग्विजय सिंह का जो एक छत्र राज्य था उसे कमलनाथ ने चुनौती दी है और कमलनाथ भी टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली सुरेश पचौरी का गुट है, कमलनाथ का गुट है, दिग्विजय सिंह का गुट है, अर्जुन सिंह के बेटे राहुल भैया का एक गुट है। तो ये आपस में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रेशर पॉलिटिक्स है। गोविंद सिंह का गुट है जो विपक्ष के नेता है, लाहौर से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, 8 बार के विधायक है वो। उन्होंने भी अपने घर के 3 लोगों को टिकट दिलवा दिया, उनके भांजे को टिकट मिल गया, उनके समधन को मिल गया टिकट। तो पार्टी के अंदर तो अपने अपने टिकट बांट लो, अपने रिश्तेदारों को दे दो, अपने कार्यकर्ताओं को दे दो। भाई को मिल गया, बेटे को मिल गया। कांग्रेस के अंदर ये हमेशा चलता है। अब कांग्रेस में जो कपड़े फाड़ने वाली बात जो कमलनाथ ने की थी वो इसलिए की थी कि दिग्विजय सिंह लगातार जो प्रदेश में हस्तक्षेप कर रहे थे और इस चुनाव में भी उनका बड़ा हस्तक्षेप है। तो मुझे लग रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि कमलनाथ दिल्ली जाए और उनके बेटे के लिए मध्य प्रदेश को छोड़ दे। तो मुझे लग रहा है कि अब ये परिवार की लड़ाई भी है, कमलनाथ अपने बेटे को भी सेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं दोबारा से बीजेपी की तरफ आती हूँ, और बीजेपी में जो ये कहा जा रहा है कि साहब टिकट को लेकर इतना हंगामा, जबकि बीजेपी के अंदर तो कोई कैंपों को लेकर लड़ाई है ही नहीं। बीजेपी में तो जो फैसला है वो सब आला कमान की तरफ से लिया जा रहा है, किसी एक गुट की तो चल नहीं रही है वहां पर। अब पहले है क्या कि जब आला कमान ही सारे अधिकार अपने पास रख लेता है, तब वो लड़ाई और भी ज्यादा शीशा लेदर के रूप में सामने आती है। किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं रह जाता है, क्योंकि आला कमान तो एक अदृश्य शक्ति है। आप उससे तो लड़ नहीं सकते आला कमान से। आला कमान वहां बैठे बैठे आपकी राजनीति, आपका राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर सकता है। तो लेकिन वो लड़ाई कभी बंद नहीं होती। लोग 5 साल इंतजार करते हैं कि जब चुनाव आएगा तो हम टिकटार्थी होंगे, हमारी दावेदारी होगी। जब लगता है कि उनकी दावेदारी उनसे छीन ली गई है तो पार्टी निष्ठा, विचारधारा के पास निष्ठा, ये सब तुरंत खत्म हो जाती है। और सिर्फ एक ही बात याद रहती है कि भाई हमने 5 साल इंतजार किया, आज हमारा इंतजार सिफर हो गया। ठीक है। और ये जो विधायकों के टिकट कट रहे हैं, बदले जा रहे हैं, ये फायदे वाली रणनीति हो सकती है? विधायकों के टिकट तो इसलिए काटे जाते हैं, आमतौर पर कई विधायकों के खिलाफ बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी होती है, बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, कार्यकर्ता नाराज होते हैं उनके तौर तरीकों से। और खासकर जब सरकार रहती है, जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के विधायकों के खिलाफ सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो भाजपा की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान में कांग्रेस मंत्रियों के साथ होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सारे मंत्रियों को टिकट दे दिया, सिर्फ 3 मंत्रियों को नहीं मिला, जिसमें से यशोधरा ने खुद ने मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। इसके अलावा जो अपने थे बिसेन, उन्होंने अपने बेटे को टिकट मिल दिया, मौसम बिसेन को टिकट दे दिया उसकी बेटी को, तो वो हो गए। बस एक ओपीएस भदौरिया जो ज्योतिराज सिंधिया के कैंप के मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, उनका टिकट कटा, बाकी पूरी कैबिनेट को टिकट दे दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।